हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। कॉम्पटन इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट हमारा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज एक्सरे, इसमें हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट में क्या कंसिडर किए हैं कि जब कोई एक्सरे, आप जानते हैं एक्सरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जिसकी एनर्जी एच म्यू है, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन से, इसको हम बोलते हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन, जो कि रेस्ट पर होता है, उससे जब कोलाइड करता है तो कोलिजन के बाद क्या होता है कि ये जो एक्सरे है स्कैटर्ड हो जाती है एट सम एंगल फाई। ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो इस डायरेक्शन में जा करके इस डायरेक्शन में कुछ एंगल फाई बनाते हुए स्कैटर्ड हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा वो भी स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसको बोलते हैं स्कैटर्ड फोटॉन। तो स्कैटर्ड फोटॉन है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उसकी एनर्जी में भी चेंज आएगा। वो अब देखिए यहाँ पे तो एनर्जी एच म्यू है, ठीक है, फोटॉन की, लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी उसकी चेंज होगी। वो कितनी हुई? एच म्यू प्राइम। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करना है हमको कि जो म्यू प्राइम है इट इज लेस देन म्यू। तो इसका मतलब क्या हो कि इसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है, ई इक्वल टू एच म्यू प्राइम। तो यहाँ से ई प्राइम जो मिला और ये ई है, तो ई प्राइम की वैल्यू ई से कम है, तो इसका मतलब एनर्जी में लॉस हुआ। तो वो एनर्जी में जो लॉस है वो कहाँ जाती है? वो इस इलेक्ट्रॉन के पास ले जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। तो जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है उस लॉस हुई एनर्जी को ले लेता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एच म्यू माइनस एच म्यू प्राइम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई करें। आप जानते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहता है। तो जब हम मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन, इस फोटोन की मोमेंटम P इक्वल टू ई बाई सी है, तो वो हो जाएगा एच म्यू बाई सी, और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब स्कैटर्ड हुआ तो ये एट एंगल थीटा स्कैटर्ड हुआ, तो मान लीजिए ये एच म्यू प्राइम, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम क्या लिख देंगे? एच म्यू प्राइम कॉस फाई, एच म्यू प्राइम बाई सी। और यहाँ पे ये एच म्यू प्राइम बाई सी, इसका क्या हो गया? एच म्यू प्राइम बाई सी मोमेंटम इंटू कॉस फाई। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और ऐसे यहाँ पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एच म्यू प्राइम बाई सी साइन फाई मोमेंटम का। और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का एक कंपोनेंट इधर आएगा वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो मान लीजिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन p है, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है p है। तो लेकिन अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो ये p cos थीटा हो जाएगा और ये p sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे। मतलब जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है और जो वर्टिकल मोमेंटम है उसको हम कंजर्व कराएंगे। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, पहले यहाँ लिखेंगे एच म्यू बाई सी प्लस, यहाँ मोमेंटम इसका जीरो है और इसका एच म्यू बाई सी इज इक्वल टू, ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना है? P cos थीटा प्लस ये एच म्यू प्राइम बी एच म्यू प्राइम बाई सी कॉस फाई। एक रिलेशन तो आपको ये मिल गया, ठीक। अब दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन ना लगाइए। वर्टिकल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल में तो इसका कंपोनेंट जीरो, इसका जीरो है, जीरो प्लस जीरो, इसका क्या है? एच म्यू प्राइम बाई सी साइन फाई, और ये नीचे है तो इसका क्या लिख दें? माइनस p साइन थीटा
इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर के हम सॉल्व करते हैं, तो हमको एक रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन अभी मैं आगे लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं। चलिए, तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, और एक हमने पहले इक्वेशन डिराइव किया था H2 माइनस H2 का काइनेटिक एनर्जी। तो इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम जब और म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा लिख के सॉल्व करेंगे, तो हमको एक फाइनल रिलेशन एक ये प्राप्त मिलता है लैम्डा और लैम्डा प्राइम के बीच में। लैम्डा प्राइम क्या है? म्यू प्राइम इक्वल टू सी बाई लैम्डा प्राइम, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो वेवलेंथ है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो म्यू है इट इज लेस देन, सॉरी, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू प्राइम, मतलब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू प्राइम, लेकिन जो लैम्डा होगा लैम्डा प्राइम, ये ग्रेटर हो जाएगा लैम्डा से। यहाँ म्यू ग्रेटर और यहाँ लैम्डा प्राइम। तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कॉम्पटन इफेक्ट में जो हमको वेवलेंथ मिलती है, स्कैटर्ड वेवलेंथ, वो इंक्रीज होती है डिक्रीज। तो स्कैटर्ड वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ, मतलब जब भी होगा यही होगा। इससे ये नहीं होगा कि लैम्डा प्राइम जो है वो कम हो जाएगा लैम्डा से, ये नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब ये फाइनल रिलेशन हमको पता चल जाता है। अब इस रिलेशन से आप देखेंगे कि जो चेंज इन वेवलेंथ है डेल्टा लैम्डा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है H/mc और स्कैटरिंग एंगल पे, ठीक है। ये दो ही बात पे डिपेंड करता है। H तो प्लैंक कांस्टेंट है, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस और c स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.024 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग लैम्डा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अब यहाँ केस 1 में देखिए, अगर हम फाई की वैल्यू 0 ले लें, फाई की वैल्यू 0 ले तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये रिलेशन मिलेगा। दूसरी कंडीशन देख ले, फाई इक्वल टू 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम, सॉरी ये लैम्डा प्राइम ग्रेटर है, तो यहाँ लैम्डा प्राइम लिखेंगे और ये लैम्डा। इसी प्रकार लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू H/mc, दैट इज लैम्डा सी, ये मिला। और जो तीसरा है फाई इक्वल टू 180, तो यहां से हमको मिलेगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा सी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, डेल्टा है लैम्डा मैक्स। कई बार आपको एग्जाम में पूछ देता है कि कॉम्पटन इफेक्ट में मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ किस एंगल पे होगा, तो आप लिख देंगे फाई इक्वल टू 180 डिग्री पे मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ होता है। अब जो कॉम्पटन इफेक्ट है, ये एक तरीके से हमको पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहा है। ये पूछा जाता है पार्टिकल नेचर के बारे में। पार्टिकल नेचर किसका? फोटोन का। क्यों? क्योंकि तभी तो आपने माना ना, जब आपने कोलिजन को मान रहे हैं, तो इसका मतलब कोलिजन आपने मान रखा है कि कोलिजन होता तो पार्टिकल रहेगा, तभी तो कोलिजन होगा ना। तो इसलिए पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन को ये वैलिडेट करता है कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन होता है वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में पूरी एनर्जी नहीं देता है, वो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और कुछ अपने रखा रहता है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम्स में। तो ये टोटल फाइनल इसका हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।